दिए। ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरान की तजावीज़ पेश करने तक जंगबंदी में तोसी कर दी। ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की फौज को हर किस्म की तैयारी की भी हिदायत। कहा कि ईरान मौशी बदहाली का शिकार है। अपना हरमज़ की नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी तो कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमज़ोर और तकसीम है। ईरान पर हमले नहीं कर रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक JD वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी तौसी की दरख्वास्त कबूल करने पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में फील्ड मार्शल ने कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि अफ्रीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे-अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। हारने वाला शराइत तय नहीं कर सकता। ईरान ने ट्रंप की जंगबंदी में तौसी मुस्तरद कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि जंगबंदी में अहमियत नहीं। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी एक चाल है। ट्रंप जंगबंदी में तौसी करके ईरान पर हमला करना चाहते हैं। नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। पासदारान इनकलाब की फायरिंग से आबनाए ओमान के करीब कार्गो जहाज को नुकसान। बरतानी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि पासदारान इनकलाब से मंसूब गन बोट ने एक कंटेनर पर जहाज पर फायरिंग की, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी खत्म के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईदी कहते हैं कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबनाए हरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि महज दिनों में खारिज जजीरे में तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तेल के ईरानी कुओं से पैदावार बंद हो जाएगी। ईरान की मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। ईरान से खुफिया तिजारत पर अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराम करने वाली कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी। ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनी मुतल्लिका अफराद कंपनियां ईरान को हथियारों के इज़्ज़ा की नकल हमल में मुलव्विस करार। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। एंटोनियो गुतरेस की अफ्रीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और चाल अंगेजी से गुरेज करने की अपील। कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारतकारी के लिए मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सफारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। बरतानी हाई कमिश्नर ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत आइसोलेट हो गया। फिर किसी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में नाकाम हो चुका। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन 1 साल बाद भी भारत अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारत की खोखली सोच और मकारी खुलकर सामने आ गई। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अब दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। मार के हक में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को साल मुकम्मल हो गया। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले में हलाकतों के बाद भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। 6 मई की रात पाकिस्तान में बिलावजह फ़िज़ाई कार्रवाई की। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार के हक में 26 भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इनमें सूरतगढ़, सिरसा, भोज, आदमपुर, पठानकोट और उधमपुर के फ़ज़ाई अड्डे शामिल थे। बरामोस मिसाइल के ज़खायर भी निशाना बनाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी हदफ बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद जंग के उसूल बदल दिए। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानियां बनाकर इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया।
जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने हैरानकुन तौर पर महज 10 मिनट पहले पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया था। भारतीय चैनल्स ने बगैर तस्दीक के हमले को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के तौर पर पेश करके मुसलमान मुखालिफ जज्बात को उभारा। आलमी मीडिया ने पहलगाम के हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुबर्रा करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा कि मोदी की पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था, जिस पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा मनसूख किया। माहिरीन के मुताबिक भारत के अंदर से मोदी को दहशतगर्द करार दिया जाना भारतीय अवाम में हिंदुत्व नजरियात के खिलाफ बढ़ती शदीद नफरत का अक्कास है। अपनों को न जोड़ें और दूसरों की सुलह कराएं, इसी तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीवी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। महमूद खान अचकज़ई की अगर कोई नाराज़ी है तो हम उसे दूर करेंगे। सुहेल आफरीदी से मुलाकात की तफसील नहीं बता सकता। बानी PTI की हिदायत है कि महमूद अचकज़ई जो भी फैसला करेंगे उनको फॉलो करना है। बानी PTI को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से मुतालबा। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि CPAC बानी PTI के दौर में बंद हुआ तो अब तक क्यों बंद है। दीनी मदारस के लिए मुशर्रफ, बानी और मौजूदा दौर की पुलिस यकसा हैं। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में अहम इजलास। कराची सर्कल रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची ता रोडी और कराची ता जैकोबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाकर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन बोले कि KCR की बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़राई इंतज़ामिया को रेलवे की ज़मीनों पर तजावुज़ात हटाने के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत।